हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस हंस कर सीखने को तैयार हैं बिहार बोर्ड द्वारा वर्ष 2025 की इंटर एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स का मोस्ट प्रोबेबल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का। तो आज हम इस सेक्शन में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो बिहार बोर्ड के 2025 के 12वीं एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और संभावित है कि इससे क्वेश्चन परीक्षा में रहे। तो देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 × 5, 6, 7, 8। ये हमारा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमको 3 से गुना करना है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हम 3 से जब गुना करेंगे तो सभी एलिमेंट्स में हमारा गुना होगा। तो 3 से 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, 6 में गुना करेंगे तो 18, 3 सते 21 और 3 अठे 24। देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है। 15, 18, 21 और 24। 15, 18, 21 और 24। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4 में 2 से गुना करना है। तो इसको हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये होगा। तो ऑप्शन है हमारा 2, 4, 8, 6। ये नहीं होगा। 3, 5 ये नहीं होगा। 2, 4, 6, 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है मैट्रिक्स 2, 5, 8, 10 में गुना करना है मैट्रिक्स 5, 15। अब देखिए गुना करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 2 मैट्रिक्स में गुना संभव होगा यदि पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो तो दोनों मैट्रिक्स में गुना किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ कि इस पहले मैट्रिक्स जो है हमारा, इसमें कॉलम की संख्या 2 है और इसमें देखते हैं तो रो की संख्या 2 है, यानी गुना करना हमारा संभव है। अब हम गुना करेंगे तो इस रो से इस कॉलम में गुना करेंगे। तो 2 से हम 5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 5 = 10। फिर हम 5 से 50 में करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 250। तो पहला रो से पहला कॉलम में हम कर दिए। अब हम दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे तो 8 से 5 में करेंगे तो 8 × 5 = 40 प्लस 10 से 50 में करेंगे तो 500। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 250 में 10 जोड़ेंगे तो 260, 40 में 500 जोड़ेंगे तो 540, यानी हमारा हो गया 260, 540। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो 260, 540 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है यदि ए बराबर मैट्रिक्स है 2, 3, 1, 4 तो एडजॉइंट ए बराबर व्हाट। हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इसका हम लोग क्या करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करेंगे और इसको इंटरचेंज करना है। तो साइन चेंज यानी ये हो जाएगा हमारा -3 और ये -1 और ये 4 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। -3, -1 और ये 4 यहाँ गया और 2 यहाँ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एडजॉइंट निकालने के लिए हमारा ट्रिक बनता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, यहाँ हम लिख दें, अगर मैट्रिक्स हमारा A11, A12, A21, A22 तो हम लोग क्या करते हैं इसका साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज, और इसको हम क्या करते हैं इंटरचेंज, यानी इसको हम परस्पर बदल देंगे और इसको क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं। तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है x बराबर एक मैट्रिक्स है 0, 1, 1, 0 तो x के पावर 8 का मान क्या होगा, यानी इसको हमको गुना करना है। तो देखते हैं
इसका हमारा ट्रिक बनता है कि जब इस प्रकार का मैट्रिक्स हो, डायगोनल एलिमेंट्स इधर से हो, तो हम क्या करेंगे कि जब x का पावर विषम संख्या होगा तो यह सेम मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, और पावर यदि सम संख्या हो तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 1 1 0 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसको हमको गुना करना है। तो गुना करना है तो देखते हैं कि इस मैट्रिक्स के पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है 2 और दूसरे मैट्रिक्स का रो है 2, यानी यहाँ गुना संभव है। तो हम गुना करेंगे तो फर्स्ट रो से इस फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 7 से 1 में करेंगे तो 7 प्लस 6 से 0 में करेंगे तो 0, फिर हम इससे करेंगे दूसरा कॉलम में तो 7 से 0 में करेंगे तो 0 प्लस 6 से 1 में करेंगे तो 6 हो गया। अब फिर वही दूसरा रो से हम करेंगे दोनों कॉलम में बारी बारी से, तो 0 से 1 में करेंगे तो हमारा हो गया 0 प्लस -1 से 0 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, 0 से हम फिर 0 में करेंगे तो 0, -1 से 1 में करेंगे तो हमारा हो गया -1। अब हमारा हो जाएगा 7 6 0 -1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 7 6 0 -1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमको दो मैट्रिक्स का गुना करना है। तो गुना करना है तो इसको हम गुना करते हैं। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ कि इसमें कॉलम की संख्या 1 है तो इसमें रो की संख्या 1 है, यानी गुना हमारा संभव है। अब इस रो से हम इस कॉलम में गुना करेंगे तो 1 से हम 5 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। फिर हम इस 1 से दूसरे कॉलम में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। फिर हम 0 से गुना करेंगे इस दोनों कॉलम में, तो 0 से हम गुना करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा हमारा 0, 0 से हम 6 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, यानी 5 6 0 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5 6 0 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि x y बराबर 2x - 1 7। तो x और y का मान हमको निकालना है। हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हो, यानी x बराबर हो जाएगा 2x - 1 के और y बराबर हो जाएगा 7 के। तो हम निकालते हैं, x बराबर हो जाएगा हमारा 2x - 1, ये 1 को इधर लाएंगे तो 1, और ये 2x x को उधर ले जाएंगे तो -x, यानी x बराबर हमारा हो गया 1, और y तो हमको क्लियर है कि y बराबर 7, यानी x बराबर 1 y बराबर 7। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। x बराबर 1 y बराबर 7, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि A बराबर एक मैट्रिक्स है 4 अल्फा 0 5 1, B बराबर 16 0 5 1, जहां A बराबर B, तो अल्फा का मान हमको निकालना है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होगा, यानी इस हिसाब से 4 अल्फा बराबर होगा 16 के, यानी 4 अल्फा इक्वल 16। 4 से इसको काट देंगे 4 चौका 16, यानी अल्फा बराबर हो गया हमारा 4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इसका अल्फा का मान हो जाएगा 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एक मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर निकालना है, यानी इस a में a से हमको गुना करना है। तो आइए देखते हैं a से a में हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1 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 1। अब हमको गुना करना है, तो गुना करना है तो हम लिखेंगे इस रो से
इस कॉलम में ऐसे हम गुना करेंगे। तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा +1। फिर हम यही काम करेंगे दूसरा कॉलम के लिए। तो 1 से गुना करेंगे तो 1 +1 +1, फिर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 +1 +1। यही प्रक्रिया हमको सब में करना है, तो चूंकि 1 से करना है तो प्रत्येक में हमारा हो जाएगा 1 +1 +1, 1 +1 +1, 1 +1 +1, 1 +1 +1, 1 +1 +1, +1 +1, यानी सभी अवयव हो जाएगा हमारा क्या, इसका गुना करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 3 3 3 3 3 3 3 3। यानी पहले सबसे हम कॉमन ले लेंगे 3, यानी हमारा फिर आ जाएगा क्या, 3 कॉमन लेंगे तो सब बच जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी यह क्या हो गया, ए हो गया। यानी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3A। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 3A। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है A एक वर्ग आव्यूह है तो A + A' अवश्य ही होगा। तो हम पढ़े हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में कि जब A और A' के बारे में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, तो A + A' सममित आव्यूह होता है और A - A' विषम सममित आव्यूह होता है। तो यहाँ पे A + A' हमारा क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और यही पर अगर रहता कि A एक वर्ग आव्यूह है तो A - A' अवश्य ही होगा, तो वहाँ हम बोलेंगे A - A' हमारा विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमको दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ा जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए, तब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर समान है, तो हम इसके संगत अवयव को आपस में जोड़ देंगे। यानी इस 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 1 + 0 हमारा हो जाएगा 1, फिर 0 + 1 हो जाएगा 1, 0 + 1 हो जाएगा 1, 1 + 0 हो जाएगा 1, यानी 1 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि a बराबर 1 -1 -1 1, तो AQ हमको निकालना है कि AQ बराबर क्या होगा, यानी इसको हमको गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, A² बराबर हो जाएगा A गुने A, यानी 1 -1 -1 1, इसमें हम गुना करेंगे 1 -1 -1 1। तो इस रो से इस दोनों कॉलम में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 1 से 1 में गुना करेंगे 1, -1 से -1 में गुना करेंगे तो +1, फिर हम दूसरा कॉलम में करते हैं 1 से -1 में गुना करेंगे तो -1, -1 से +1 में गुना करेंगे तो -1, फिर हम दूसरा रो से दोनों कॉलम में करेंगे, -1 से 1 में गुना करेंगे तो -1, 1 से हम -1 में गुना करेंगे तो -1, फिर -1 से इसमें हम गुना करेंगे तो +1, फिर हम 1 से इस 1 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा +1। तो हमारा हो गया ये 2 -2 -2 2। अब इसमें फिर A से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा AQ, यानी हो जाएगा 1 -1 -1 1, और इसमें हम गुना करेंगे A², यानी 2 -2 -2 2। फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे रो से इस कॉलम में। तो 1 से हम 2 में गुना करेंगे तो 2, -1 से हम -2 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 2। अब हम गुना करेंगे दूसरे कॉलम में, तो 1 से हम गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे -2 में तो -2, -1 से 2 में गुना करेंगे तो -2। अब -1 से हम गुना करेंगे 2 में तो -2, 1 से हम गुना करेंगे -2 में तो -2, -1 से इसमें करेंगे तो +2, 1 से हम 2 में करेंगे तो +2, बराबर हो गया हमारा ये 4 -4 -4 4।
यानी इससे हम अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 -1 -1 1, यानी 1 -1 -1 1, यानी फिर हमारा क्या हो गया, ए हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा 4a। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 4a। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आव्यूह AHG HBF GFC है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, इकाई आव्यूह, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह और विकर्ण आव्यूह। हम जानते हैं कि सममित आव्यूह, इकाई आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 बाकी सब 0, तो ये हमारा इकाई है नहीं। सममित में हम जानते हैं कि इसको हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाएगा। तो देखते हैं इसको बदल करके। तो अगर हम इस रो को कॉलम में बदले तो क्या हो जाएगा AHG, इसको लिखेंगे तो HBF, इसको लिखेंगे तो GFC। देख रहे हैं AHG HBF GFC, यानी A डैश बराबर A आ गया हमारा, यानी ये क्या हो गया हमारा सममित आव्यूह है। इसको रो को कॉलम में बदल दिए तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहता है यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 तो a डैश बराबर व्हाट, a डैश यानी इसका हमको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि रो को कॉलम में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, रो को कॉलम में बदलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो गया कौन सा ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है a बराबर AIJ m गुने n एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो हम जानते हैं कि वर्ग आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो m बराबर n, यानी m रो है और n कॉलम है और जिसकी संख्या क्या है, समान है, अर्थात m बराबर n है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है मैट्रिक्स A बराबर 3 6 5 -4, B बराबर 7 8 5 6, तो 2A + 3B बराबर व्हाट, यानी 2A + 3B का मान हमको निकालना है। अब हम करेंगे क्या, मैट्रिक्स A में 2 से गुना करेंगे और मैट्रिक्स B में 3 से गुना करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो हम लिखते हैं मैट्रिक्स A में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10, -4 दूना 8। चलिए प्लस B में हमको गुना करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 3 छक 18। इसको जोड़ करके हमको लिख देना है। तो 6 और 12 को 6 और 21 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, 12 और 24 को जोड़ेंगे तो 36, 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25, -8 और 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 27, 36, 25, 10, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है कि यदि 2 × 3 4 5x + 1y 0 1 इक्वल मैट्रिक्स है हमारा 7 0 10 5, तो x और y का मान क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 से इस मैट्रिक्स में गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10 और ये हो जाएगा 2x + 1y 0 1 बराबर है हमारा 7 0 10 5। अब हम जानते हैं कि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए उनके संगत अवयव को आपस में जोड़ा जाता है। तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, 8 और y को जोड़ेंगे तो लिखाएगा 8 + y, 10 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 2x और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + 1
बराबर 7, 0, 10, 5। हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं यदि उनके संगत अवयव बराबर हो, यानी 8 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 0, तो 8 प्लस y इक्वल 0 यानी y बराबर हो जाएगा -8, और 2x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 5, 2x प्लस 1 इक्वल 5 यानी 2x बराबर हो जाएगा 5 - 1 यानी 2x बराबर 4। ये कट जाएगा 2 दूना 4, यानी x का मान आ गया हमारा 2 और y का हो गया -8। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, x बराबर 2 और y बराबर -8, ये हमारा सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी प्रत्येक प्रविष्टि हमारा 0 या 1 होना चाहिए, और मैट्रिक्स की कोटि क्या है, तो 3 गुने 3, यानी इस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या 9 होगी, और कितना अवयव की प्रविष्टि करनी है, 0 या 1 का, यानी 2 अवयव है और कुल अवयव की संख्या 9, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 9। इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 512। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 512। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ab माइनस ba एक है किस प्रकार का सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, इकाई अवयव है या शून्य अवयव है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो देखते हैं कि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं, अर्थात a डैश बराबर a और b डैश बराबर b होगा, क्योंकि दोनों सममित अवयव है। अब हमको निकालना है कि ab माइनस ba क्या होगा, तो हम देखते हैं ab माइनस ba का हम डैश ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ab डैश माइनस ba डैश बराबर, ये ab डैश हो जाएगा b डैश a डैश के बराबर माइनस ba है, तो ये हो जाएगा a डैश b डैश के बराबर। अब b डैश किसके बराबर है, b के बराबर है, तो b हो जाएगा, और a डैश किसके बराबर है, तो a के बराबर है, तो ba हो जाएगा माइनस a डैश जो है वह a के बराबर है और b डैश b के बराबर है, तो ये b माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ab माइनस ba, यानी ab माइनस ba का डैश किए तो हमको क्या आ गया, माइनस ab माइनस ba, यानी यह क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अवयव। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, सममित अवयव, विषम सममित अवयव, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है यदि a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तो a प्लस a डैश बराबर i, यदि अल्फा का मान है, यानी अल्फा के किस मान के लिए a प्लस a डैश बराबर हमारा i होगा। तो इसको हम देखते हैं, a प्लस a डैश यानी a है उसको हम लिखते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस a डैश करने का मतलब है इस रो को हम कॉलम में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर i, यानी ये हो जाएगा 1 0 0 1, इम्प्लाई दैट हम ये कॉस अल्फा को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा यानी 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा यानी 0, कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब हम देखते हैं कि 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, 0 बराबर 0 0 बराबर 0 और 2 कॉस अल्फा बराबर 1, यानी 2 कॉस अल्फा बराबर हमारा हो गया 1, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, इम्प्लाई दैट कॉस अल्फा बराबर 1/2, इम्प्लाई दैट
कॉस अल्फा बराबर कॉस 60 डिग्री यानी π/3। कॉस से कॉस कैंसिल यानी अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा π/3, यानी अल्फा का मान जब π/3 होगा तो हमको a प्लस a डैश का मान क्या मिलेगा i। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा π/3। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है कि अवयव a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, क्या सही होगा। तो हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स A और B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि AB बराबर BA बराबर I हो। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा AB बराबर BA बराबर I। तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय होंगे। तो चलिए ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है कि यदि A बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर I, तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन कौन होगा। तो हम इसको पहले देखते हैं। ए स्क्वायर बराबर I, यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर I का मतलब हो गया a इंटू ए बराबर I। अब क्या करते हैं हम a इंटू ए, तो a है हमारा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर I का मतलब हो गया 1 0 0 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इस रो से इन दोनों कॉलम में हम गुणा करेंगे बारी बारी से। तो अल्फ़ा अल्फ़ा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, फिर बीटा से हम गामा में करेंगे तो हो जाएगा प्लस बीटा गामा। फिर हम अल्फ़ा से करते हैं दूसरा रो में तो बीटा अल्फ़ा, उसके बाद हम बीटा से इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा। फिर दूसरा रो से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा सॉरी माइनस अल्फ़ा गामा। फिर हम इस गामा से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गामा बीटा माइनस अल्फ़ा है और अल्फ़ा में गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। अब ये हमारा हो जाएगा इम्प्लाई दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये कट के हमारा हो जाएगा 0, ये भी हमारा कट के हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। यानी अब हम संगत अवयव को इक्वल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 1 का। तो लिखते हैं हम बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 हो जाएगा। इक्वेट करेंगे सबको एक तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस बीटा गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 0। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा सही, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है यदि एक अवयव ए सममित तथा विषम समित दोनों ही है तो यह अवयव ए कैसा होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है कि मैट्रिक्स ए जो है वह सममित भी है और विषम समित भी है, यानी ए डैश बराबर ए होगा और ए डैश बराबर हमारा क्या होगा माइनस ए होगा। जब ए डैश बराबर ए है तो सममित है और ए डैश बराबर माइनस ए तो ये विषम समित है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ए डैश बराबर ए और ए डैश बराबर माइनस ए, यानी हमको मिल रहा है ए बराबर माइनस ए, यानी माइनस ए को इधर लाएंगे तो ए प्लस ए बराबर 0, इम्प्लाई दैट 2a बराबर 0, इम्प्लाई दैट a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है तो a 0 मैट्रिक्स है। तो देखते हैं सही ऑप्शन क्या होगा।
एक विकर्ण अवयव है, एक शून्य अवयव है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ए एक शून्य अवयव है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है यदि a बराबर 1 0 0 1 तो a इनवर्स बराबर व्हाट। हम लोग जानते हैं a इनवर्स का फॉर्मूला होता है a इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट्स a इंटू एडजॉइंट a। ये हमारा फॉर्मूला है a इनवर्स निकालने के लिए। तो देखिए, तो इसका डिटर्मिनेंट्स हम निकालेंगे तो 1 इंटू 1 करेंगे 1, 0 इंटू 0 0, यानी डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा 1, तो 1 बाई 1। और एडजॉइंट जानते हैं कि दो ऑर्डर का जो एडजॉइंट होता है हम निकालने के लिए इन दोनों का हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं और इसको इंटरचेंज करते हैं। तो 0 का साइन भी चेंज करेंगे तो 0 ही रहेगा और 1 को इंटरचेंज भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 1, यानी और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमें प्राप्त होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 0 0 1, यह ए इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है यदि ए बराबर 2 -1 0 7 3 5 तो ए डैश बराबर व्हाट। ए डैश का मतलब हम लोग जानते हैं कि इस रो को कॉलम में बदल देंगे, फिर इस रो को कॉलम में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 0, इसको लिखेंगे तो 7 3 5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, 2 -1 0 7 3 5, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 2 इंटू मैट्रिक्स 3 7 1 -2 प्लस 5 इंटू मैट्रिक्स 1 3 0 4 बराबर व्हाट। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 2 1 कम 2, -2 में करेंगे तो -4 प्लस 5 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 3 15, 5 से 0 में करेंगे 0, 5 से 4 में करेंगे 20। हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो 6 और 5 को 11, 14 और 15 29, 2 और 0 2, -4 और 20 हो जाएगा हमारा 16, यानी 11 29 2 16। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 11 29 2 16, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता है यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी इनवर्स बराबर व्हाट। ये हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा कि यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों का गुणा करना है। तो देखते हैं इसमें कॉलम कितनी है, 1 2 3, इसमें रो कितनी है, 1 2 3, तो गुना संभव है। तो इस रो से इस कॉलम में हमको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो हम लिखेंगे 1 इंटू 3 3 हो गया, -2 इंटू -2 तो +4, 0 इंटू 11 तो ये हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा 3 और 4 7, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा सही आंसर 7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, कहता है a बराबर 0 1 1 0 तो a4 बराबर व्हाट। हम जानते हैं कि अगर इस तरह का मैट्रिक्स हमको दिया हुआ रहे और a का पावर सम संख्या हो तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा, और a का संख्या यदि विषम संख्या हो तो हमको ये जैसा मैट्रिक्स से दिया हुआ है उसी तरह से, यानी इस रूप का सेम ए ही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं A4 है यानी आइडेंटिटी, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 6 इंटू मैट्रिक्स -2 1 3 5, यानी 6 से हमको इसमें गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 दूना 12 -12, 6 एक बार 6 18 और ये 6 5 30। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, -12
6, 18, 30, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हम देखते हैं, कहता है दो कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 3 या 7 है। यानी हमको प्रविष्टि कितनी करनी है? 2, 3 या 7। तो 2 प्रविष्टि हो गई और कुल कितने अवयव होंगे इनके? तो 2 गुने 2 यानी 2 के पावर हम कर देंगे 4, तो हमारा हो जाएगा 16। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 16, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कहता है कि यदि A बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 तो A5 बराबर हो 8। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जितना बार गुना करें खुद से, यानी आइडेंटिटी में आइडेंटिटी का गुना करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हमें प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे आगे कुछ डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34 से हमारा डिटर्मिनेंट्स cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा बराबर हुआ, इसका मान क्या होगा? हम लोग जानते हैं 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स अगर हमारे पास इस तरह का होता है A11, A12, A21, A22, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस गुना करते हैं और फिर ऐसे क्रॉस गुना करते हैं और इसके गुणनफल में से इसके गुणनफल को घटा देते हैं। यही हमारा डिटर्मिनेंट्स का मान होता है। तो यहाँ हमको निकालना है तो क्या करेंगे, cos थीटा का हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा को गुना करेंगे, पहले से ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जानते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो डिटर्मिनेंट्स निकालना है, यानी हम इसका ऐसे गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70 माइनस 35 दूना 70 बराबर 0, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, ये 3 ऑर्डर का हो गया तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं और इसको आसानी पूर्वक बनाते हैं। तो अगर हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में जोड़ दें, यानी हम C2 प्लस C3 अप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1 और ये हम लिख देते हैं C2 प्लस C3 लिख करके, कहाँ पे लिखे हम C3 या C2 में ही हम लिख देते हैं। C2 को हम लिख देते C2 प्लस C3। तो देखिए C2 को हम लिखते हैं इस तरह से, तो क्या हो जाएगा A पहले से है, C3 जोड़ना है तो A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, फिर ये हो जाएगा ए बी है, C यहाँ है, यानी ये हो जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C, बाद वाला जैसा है B प्लस C प्लस A और A प्लस B। अब हम C2 से A प्लस B प्लस C कॉमन ले ले तो हमारा क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, हम C2 से कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 और ये हो जाएगा B प्लस C प्लस A और A प्लस B। देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स के C1 और C2 यानी कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 के सभी अवयव क्या है, समान है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम सही ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हम डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं कि जब किसी डिटर्मिनेंट्स के 2 रो या 2 कॉलम के संगत अवयव समान हो तो डिटर्मिनेंट्स का मान 0 होता है। इसके आधार पे हमने इसका आंसर दिया, इस 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कहता है कि ये 2 डिटर्मिनेंट्स है और दोनों आपस में बराबर है तो x का मान हमसे पूछा गया कि x का मान क्या होगा। तो हम इसको हल करते हैं तो x ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस ये 18 दूना 36, ये बराबर है इस डिटर्मिनेंट्स के, यानी 6 गुने 6 करेंगे तो ये 36 माइनस 18 दूना 36, यानी x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल क्या हो गया 0, यानी x स्क्वायर बराबर 36 इम्प्लाई दैट x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36 बराबर प्लस माइनस 6, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा है सही देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा प्लस माइनस 6।
अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हमको कहता है कि डिटर्मिनेंट्स का मान निकालना है। ये 3 ऑर्डर का है, इसका हमको निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो 3 ऑर्डर का है तो इसको हम हल करेंगे। तो इसको हम C1 से हल करते हैं, विस्तार करते हैं, इसका प्रश्न करते हैं C1 के सापेक्ष। तो C1 के सापेक्ष जब करेंगे तो 1, अब जानते हैं कि जिसके सापेक्ष हम इसका प्रश्न करते हैं उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे। तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये हमारा बच गया। तो ये करेंगे 9 तिया 27 माइनस ये 6 चौका 24 प्लस, अब हम लिखेंगे -1, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। 9 दूना 18 और 4 चौका 16, 18 माइनस 16 प्लस 1। अब 1 ये गायब और ये गायब, तो ये करेंगे हम लोग 6 दूना 12 और ये 4 तिया 12, 12 माइनस 12। ठीक है, ये 27 में से हम 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। यहाँ 18 में से 16 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और ये माइनस है तो यानी -2 और ये तो 12 12 कट गया 0 यानी +0, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 इसका इस डिटर्मिनेंट्स का मान होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 39। इसमें हमको ये डिटर्मिनेंट्स का मान निकालना है। तो इसको हम हल करते हैं। देख रहे हैं 1 2 3 1 2 5। अगर कॉलम 3 से हम 2 कॉमन ले लें, कॉलम 3 से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3। तो देखते हैं कि इसका कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड आइडेंटिकल है यानी समान है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2 गुने 0 बराबर 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। यदि ए एक 3 गुने 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट्स के का मान होगा, ये हमको निकालना है। ए हमारा क्या है 3 गुने 3 कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर हमारे पास है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यह 3 गुने 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें हम K से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, इम्प्लाई दैट KA बराबर K से जब हम गुना करेंगे तो सभी अवयव में K से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा KA1 KA2 KA3 KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3। अब डिटर्मिनेंट्स हम इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स KA बराबर डिटर्मिनेंट्स KA1 KA2 KA3 KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो तथा थर्ड रो से K कॉमन लेंगे तो K इंटू के और इधर हमारा जो डिटर्मिनेंट्स A है वो हमको मिल जाएगा, यानी ये KQ डिटर्मिनेंट्स A। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा KQ इंटू डिटर्मिनेंट्स A, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हम देखते हैं चारों कथन को कि कौन सा कथन हमारा सही होगा। कहता है सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या होती है जिसे हम सारणिक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कहता है यदि A 3 गुने 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट A का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं
एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई, बराबर हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई। 3 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स लेते हैं आई, क्योंकि 3 गुने 3 ऑर्डर का ही हमारा ये अभी ए है, तो लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ए, ये हो गया। अब हम कुछ चाहिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स, तो हम डिटर्मिनेंट्स बोथ साइड जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स बराबर इसका डिटर्मिनेंट्स हम करेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ए। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो से डिटर्मिनेंट्स ए कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट्स का क्यू इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इधर हमारा डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू डिटर्मिनेंट्स ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ए क्यू, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इससे इसको काटेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ए स्क्वायर, यानी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी डिटर्मिनेंट्स ए स्क्वायर हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स बराबर व्हाट। हम लोग जानते हैं ए इनवर्स बराबर आई होता है, इम्प्लाई दैट अब इसका हमको डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो ए डिटर्मिनेंट्स ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स बराबर आई का डिटर्मिनेंट्स, तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट्स हमको निकालना है और आई का डिटर्मिनेंट्स हम जानते हैं कि 1 होता है, यानी डिटर्मिनेंट्स ए इन्वर्स बराबर आई का डिटर्मिनेंट्स करेंगे तो 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ए, यानी ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ए। देखते हैं कौन सा है, तो 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ए, यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बटा डिटर्मिनेंट्स ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, तो ये डिटर्मिनेंट्स इसका हमको निकालना है तो इससे इसको गुना करेंगे और इससे इसको करेंगे और दोनों का अंतर निकालेंगे तो कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब कोई एक को हम चेंज करेंगे तो cos 70 डिग्री, cos 20 डिग्री को हम लिखेंगे cos 90 माइनस 70, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा हमारा साइन 70 डिग्री माइनस, अब ये साइन 70 हम रहने देते हैं, ये साइन 20 को हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 70, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा हमारा कॉस 70 डिग्री। अब देखिए कॉस 70 इंटू साइन 70, साइन 70 इंटू कॉस 70, ये कट गया यानी बराबर 0, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी 0, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, यदि ओमेगा समीकरण x³ - 1 = 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो डिटर्मिनेंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर व्हाट, इसका मान हमको निकालना है। तो देखते हैं, जान रहे हैं कि x³ - 1 बराबर 0 इम्प्लाई दैट x³ बराबर 1 इम्प्लाई दैट x बराबर √1 हो गया, जिसका मान होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और हम जानते हैं
कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0। इसके आधार पे हम इसको हल करेंगे। तो हमारा ये है डिटर्मिनेंट्स 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि C1 को हम लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसके आधार पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा C1 में, C1 को लिखना है C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा C2 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये 0 हो जाएगा यानी हमको मिलेगा 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट्स का C1 यानी कॉलम फर्स्ट के सभी अवयव 0 है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हमने कुल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा और समझा। आप इस 45 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, एक बार दो बार इसको देख ले। इन्हीं 45 क्वेश्चन में से आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही संभावना है कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले। अगर सेम टू सेम नहीं मिलता है तो भी आपकी टाइप की 100% गारंटी है, किसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। थैंक यू।